हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो है कि क्लास 9 का जो कि फिजिक्स, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे जो है कि गति। ठीक, हमको क्या पढ़ना है? मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो मोशन को एक्चुअली जो है कि मोशन जो होता है हमारा हमारा क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन को हम हिंदी में कहते हैं गति। ठीक, क्या होता है कि गति होती है। अब जो है कि हम गति पढ़ने से पहले, ठीक, हम जो है कि गति पढ़ने से पहले हमको जो है कि मेन चीज़ इसमें जानना है विराम। ठीक, इसमें क्या जानना है? विराम। और जो है कि हमको जानना है गति। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को जानना पहले। और इसमें देखिए विराम जो है कि पढ़ने से पहले या जो है कि गति पढ़ने से पहले हमको जो है कि सबसे पढ़ना है कि रेस्ट। ये विराम जो होता है इंग्लिश में इसको रेस्ट कहते हैं। और जो होता है ये हमारा होता है मोशन। ठीक, ये हमारा मोशन। इन दोनों को पढ़ने से पहले हमको जानना है कि निर्देश बिंदु। ठीक, निर्देश बिंदु, निर्देश बिंदु हमको पढ़ना है। अब इसमें जो है कि हमको, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट। ठीक, अब देखिए रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। सबसे पहले जो है कि गति के बारे में पढ़ना है। जो है कि गति की पढ़ने से पहले जो है कि हम विराम के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली जो है कि ये है क्या। देखिए संसार में आप जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक, जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हैं, जो अपना जो है कि स्थान बदल रही है, समय के साथ जो है कि स्थान बदल रही है, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा गति में आता है। लेकिन बात आ जाएगी कि विराम अवस्था। ठीक, तो विराम अवस्था का मतलब ये होता है कि वस्तु समय के साथ परिवर्तन ना हो। ठीक, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था है। विराम अवस्था में मतलब कि रेस्ट के फॉर्म में है। ठीक, तो हम देखिए जानते हैं कि विराम अवस्था का मतलब है कि हम कहेंगे कि ये जो है कि हम, ये हमारा जो है कि हम मान लेते हैं ये जो कि हमारा चंगू है। ठीक, ये हमारे चंगू साहब है। ये क्या करते हैं कि हमको समय जो है कि बीत गया। ठीक, ये जो है कि यहीं पे पड़े हुए हैं, मतलब ये खड़े हैं। ठीक, ये खड़े होकर के जो है कि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। तो जो है कि 10 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, आधा घंटा बीता, ये जो है कि अभी यहीं पर खड़े हैं। मतलब समय बीत रहा है, मतलब 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, आधे घंटे तक बीत गया। लेकिन जो है कि ये चंगू साहब क्या कर रहे हैं? यहीं पर खड़े हैं। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समय बीत रहा है। और जो है कि ये, चाहे वो वस्तु हो, पिंड हो, कोई भी कुछ भी हो, ठीक, तो वो जो है कि समय के साथ में अगर उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वो वस्तु जो है कि जो है कि विराम अवस्था में है। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है कि ये जो है कि जस्ट समय के साथ जो है कि इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये अभी जो है कि यहीं खड़े हैं। ठीक, अब कह लेते हैं कि मतलब ये हमारा जो है कि पेड़ है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई पेड़ है। अब जो है कि ये हमारा समय के साथ क्या है? इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, मतलब समय बीत गया, पेड़ जो है कि जस का तस जो है कि खड़ा है, इसमें जो है कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा जो है कि विराम अवस्था है, विराम अवस्था के स्थिति में है। ठीक, तो हम कहते हैं कि समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा वस्तु विराम अवस्था में होती है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए हमारा जो है कि ये हमारी टेबल पे जो है कि पुस्तक पड़ी हुई है। ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारी जो है कि टेबल है। ठीक, और देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना लेते हैं। और देखिए टेबल पे जो है कि हमारी पुस्तक पड़ी हुई है। ठीक, तो पुस्तक जो है कि समय के साथ जो है कि वहीं पर रहेगी। जब तक जो कि हम उसको उठा करके टेबल को जो है कि हम उठा कर इधर उधर नहीं करेंगे तो वो जो है कि जस का तस जो है कि पड़ा रहेगा। तो हम कहते हैं कि मतलब किसी कोई वस्तु हो, अगर समय बीत रहा है, वस्तु वैसे की वैसे पड़ी हुई है, तो वो जो है कि हमारा विराम अवस्था में होती है। कैसे विराम अवस्था कैसे आप पहचानेंगे? कि कोई वस्तु है, चाहे पिंड हो या वस्तु हो, जो भी आप मान लें। ठीक, तो क्या होता है समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चंगू साहब यहीं खड़े थे तो यहीं पर खड़े हैं, पेड़ ऐसे के ऐसे ही है। और देखिए टेबल पर जो है कि पुस्तक पड़ी हुई है, तो पुस्तक जो है कि अभी जो है कि समय बीत रहा है। अभी 2 मिनट बाद हम देखें कि ये जो है कि यहीं पर खड़े थे, आधे घंटे बाद आए तो देखें जो है कि चंगू खड़े थे। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो है कि चंगू क्या है कि विरामावस्था में है। ठीक,
किस में है, किस अवस्था में है, विराम अवस्था में है। तो हम विराम अवस्था को जान लिए। अब थोड़ा सा जो है कि विराम अवस्था जब जान लिए, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु, या जो है कि निर्देश तंत्र इसको मान लेते हैं। ठीक, मतलब कि एक रेफरेंस सिस्टम। ठीक, जो है कि हम उसमें उसमें ये देखते हैं कि हम जो है कि गति को देख कहाँ से रहे हैं। जैसे हमने देखा कि ये जो है कि समय के साथ हमने जो है कि इनको जो है कि लिया है कि चंगू जो है कि ये यहीं पर खड़े हैं। ठीक, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, निर्देश बिंदु क्या होता है। निर्देश बिंदु ये होता है कि जैसे हम देख लेते हैं। ये 1 मिनट, थोड़ा सा मार्कर चल नहीं रहा है। चलिए, जो कि हम थोड़ा सा विराम अवस्था जान लिए कि विराम अवस्था होता क्या है। विराम अवस्था ये होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, कोई भी वस्तु या पिंड हुआ, अगर पिंड की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। मतलब समय बीत रहा है, 2 घंटे 4 घंटे बीत गया, वस्तु वैसे को वैसे पड़ी हुई है। ठीक, जैसे हम टेबल पर जो है कि अभी क्या है कि हम यहीं पर खड़े हैं। ठीक, 2 मिनट बीता, मतलब 2 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड बीता, हम ऐसे के ऐसे पड़े हुए। लेकिन अगर हम समय के साथ, मतलब कि अगर समय बीत रहा है, हम जो है कि हम चल रहे हैं। ठीक, इधर से ऐसे चल के इधर आ गए। ठीक, फिर इसके बाद जो है कि समय बीत रहा और हम चल करके इधर आ गए, तो हम क्या कहेंगे कि हम जो है कि हमारी स्थिति में जो है कि समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मतलब कि ये हमारा जो है कि ये जो है कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो ये गति में है। अगर नहीं हो रहा है, तो वो जो है कि हमारा विराम अवस्था में है, मतलब कि रेस्ट की फॉर्म में है। ठीक, थोड़ा सा हम गति को अभी पढ़ेंगे, जो है कि विराम के बारे में जान लिए, तो उसके पहले जो है कि हम गतियां पढ़ने से पहले जो है कि हम निर्देश बिंदु को जान लेते हैं। निर्देश बिंदु को जान लेते हैं कि निर्देश बिंदु है क्या। ठीक, नहीं, चलिए देखिए, पहले इसको गति को जान लेते हैं। ठीक, विराम अवस्था जान लिए। अब देखिए, गति जो होती है हमारी, क्या होता है कि हमने बताया जैसे अभी कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु की स्थिति में, ठीक, समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु जो है कि गतिशील में है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी जो है कि यहाँ पर हम एक जो है कि अभी थोड़ा सा हम एक फिगर बना लेते हैं। जैसे कि ये हमारी कोई कार है। ठीक, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है कि कोई कार है। ठीक, ये हमारी कोई कार है। और देखिए जो है कि हमारा क्या हो रहा है, इसमें जो है कि कार में भी हमने देखा। ठीक, ये जो है कि चल रही थी। ठीक, हमने जो है कि देखा, अभी इसको यहाँ देखा, 2 सेकंड बाद क्या है कि ये जो है कि कार जो है कि हमको इधर, मतलब कि थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। कार जो है कि हमको कुछ ही सेकंड बाद जो है कि हमको कार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक, तो हम कहेंगे कि ये जो कार है, ठीक, ये जो है कि यहाँ पर आ गई। ठीक, अभी हमने जो है कि यहाँ पर देखा था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद जो है कि यहाँ आ गई। तो हम कहेंगे कि जो है कि ये हमारे क्या है, समय के साथ इसकी स्थिति में, पोजीशन में, देखिए पोजीशन पहले यहाँ था, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन है। और जो है कि हमारा सेकंड पोजीशन पहले यहाँ थी, लेकिन जो है कि कुछ ही क्षण बाद जो है कि यहाँ आ गई। ठीक, तो ये हमारे यहाँ आ गई, तो हम कहेंगे कि वस्तु जो है कि गतिशील में है। ठीक, जो है कि गतिशील में है। और देखिए, विराम अवस्था जब हम पढ़े थे, तो एक्चुअली जो है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है कि बता दें कि रुकी हुई नहीं है। ठीक, सब जो है कि गतिशील में है। अगर पृथ्वी पे है, पृथ्वी जैसे ग्रह पे अगर आप हैं, तो जो है कि आप गतिशील में ही है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो होता है हमारा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक, तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मतलब ये अपने अक्ष के परितः जो है कि घूर्णन गति कर रही है, तो घूम रही है। ठीक, तो हम जानते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो देखिए, जो है कि हम जान रहे थे कि अगर आप पृथ्वी जैसे ग्रह पे रहते हैं, तो आप जो है कि जाहिर सी बात है कि आप पृथ्वी जो है कि अक्ष के परितः जो है कि घूर्णन गति कर रही है। तो गति जो है कि आप पृथ्वी के तल पे हैं, तो आप जो कि आप भी गतिशील है। जो भी संसार में आप सारी चीजें दिख रही हैं, जो है कि सब गतिशील है। कोई भी जो है कि अभी रुकी हुई नहीं है। ठीक, तो ये जो है कि पृथ्वी पे जितनी भी सारी चीजें हैं हमारी जो है कि गतिशील है। अब क्या कर रहा है कि पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर लगा रही है, जो है कि चंद्रमा माँ जो पृथ्वी की चक्कर लगा रहे हैं, जो एक सूर्य जो है कि अपने सौरमंडल के चक्कर लगा रहा है। तो सब जो है कि एक दूसरे की जो है कि गतिशील है। ठीक, तो ये हम कहते हैं इसको जो है कि ये हमारी जो है कि मतलब गतिशील, मतलब कि मतलब जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, वो सारी चीजें जो है कि गतिशील में है। ठीक, आप पृथ्वी पर है तो आपको जो है कि गतिशील ही नजर आएगी। जैसे कि ये चलती हुई कार यहाँ थी, पहले जो है कुछ समय बाद यहाँ पर आ गई, तो हम कहेंगे कि ये जो है कि हमारी गतिशील में है। मतलब कि चल रही है, तो मतलब समय के साथ यहाँ थी, फिर जैसे ही कुछ समय बीता जो कि यहाँ आ गई। तो यही जो कि गति, मतलब गति है। अब हम देख लेते हैं कि निर्देश बिंदु क्या होता है।
निर्देश बिंदु मतलब एक ऐसा फ्रेम है, ठीक, कि हम गति को देख कहाँ से रहे हैं। ठीक, अभी जैसे हमने कि बताया कि पृथ्वी पर हम हैं, ठीक, पृथ्वी पर हैं तो पृथ्वी जो है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसके साथ गतिशील हम भी हैं। लेकिन हमने जो है कि इसको देखा कहाँ से, हमने जो है कि इसको हमने जो है कि चंद्रमा पर से देखा। ठीक, जो है कि हम चांद से जो है कि बैठ करके हम जो है कि पृथ्वी को देख रहे हैं कि हमारी, हाँ, ये चीजें जो है कि चल रही हैं, मतलब कि सारी चीजें जो है कि जो जो भी चीजें अगर हम देख रहे हैं, मतलब कि गति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब एक ऐसा बिंदु है जो कि किसी भी वस्तु के स्थिति को बताता है। ठीक, कि वस्तु अभी जो है कि कहाँ है, किस जो है कि मूल बिंदु से कहाँ पर है। जैसे कि अगर हम ले लें, आपने जो है कि कार्तीय तल पढ़ा होगा। ठीक, निर्देशांक, निर्देशांक में हम जानते हैं कि निर्देशांक होता है, ठीक, ये हमारा जो है कि एक्स एक्सिस होता है और ये जो है कि हमारा वाई एक्सिस होता है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर टाइम ले लेते हैं। ठीक, टाइम लेते हैं, यहाँ पर जो है कि यहाँ जो है कि यहाँ पर वस्तु जो है कि यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारा जो है कि मतलब 1 घंटा बीता तो वस्तु यहाँ थी, 2 घंटा बीता तो वस्तु जो है कि यहाँ थी, ठीक, 3 घंटा बीता तो हमारी जो है कि वस्तु यहाँ थी। मतलब कहने का मतलब है ये है कि जो है कि हमारा समय जो है कि बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे हम समय से आगे जा रहे हैं, हम जो है कि 3 घंटे पहुंच गए। ठीक, ये हमारा 3 घंटे पे है, तो वस्तु की स्थिति जो है कि हमको यहाँ बता रही है। ठीक, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारी वस्तु की स्थिति है, ये हमारे मूल बिंदु, मतलब कि एक्स ओ मतलब कि एक्स वाई मतलब कि ये हमारा मूल बिंदु, मूल बिंदु से हमारी जो कि वस्तु हमको यहाँ पर दिख रही है। ठीक, ये जो कि मूल बिंदु से हमारी वस्तु यहाँ पर शो हो रही है। तो हम कहेंगे कि जो है कि ये निर्देश बिंदु, मतलब कि ये एक निर्देश बिंदु, या इसको कह लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा निर्देश तंत्र है जो कि हमको गति मतलब कि वस्तु के जो जो भी वस्तु मतलब कहाँ है, गतिशील है, उसके गति को जो है कि ऑब्जर्व करता है, मतलब कि उसको देखता है। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी वस्तु को आप चांद पर से बैठ करके आप जो कि पृथ्वी पर जो है कि सारी चीजों को देख रहे हैं, तो आप जब पृथ्वी पर सारी चीजें देख रहे हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है कि घूम रही है। ठीक, तो घूम रही है तो इस पे जो भी चीजें हैं सब घूम रहे हैं। तो आप गति को देख कहाँ से रहे हैं? चंद्रमा पर से बैठ के देख रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो है कि वो हमारा फ्रेम होगा जहां से हम देख रहे हैं। ठीक, अभी जैसे हम कह लेते हैं कि हमारी जो है कि ये हमारी जो है कि ट्रेन है। ठीक, ये हमारी जो है कि यहाँ से देख लेते हैं। अभी ये हमारी जो है कि ट्रेन है। ठीक, ये हमारी जो है कि ट्रेन है। अब जो है कि ये हमारी ट्रेन है। अब जो है कि ये क्या कर रही है, ये जो है कि हमारी ट्रेन जो है कि चल रही है, लेकिन इसके अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, ठीक, जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसमें जो है कि आदमी सब जो है कि लाइन से बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बाहर से एक व्यक्ति देख रहा है। ठीक, बाहर से कोई जो है कि इनको देख रहा है। ठीक, बाहर से खड़ा होकर कोई जो है कि इनको देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है। तो क्या होता है, थोड़ा सा बार बार बना दे बढ़िया से। देखिए अब क्या होता है कि ये जितने भी व्यक्ति इस ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक, सब एक दूसरे के सापेक्ष, ठीक, सब एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, विराम की अवस्था में है। लेकिन ये जो ट्रेन हमारी जो है कि चल रही है, तो क्या होता है कि ये सब एक दूसरे के सापेक्ष विराम की अवस्था में, लेकिन ये जो व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर इनको देख रहा है, मतलब ये जो है कि हमारा जो कि ट्रेन के अंदर नहीं है, ये ट्रेन के बाहर है। तो ये हमारा फ्रेम एक ऐसा फ्रेम है कि ये जो है कि पृथ्वी तल से खड़ा होकर ट्रेन को देख रहा है। तो मतलब ये गति को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब कि ट्रेन के बाहर से देख रहा है। तो इसके लिए जो है कि ये ट्रेन गतिशील नजर आएगी। नजर क्या मतलब, ये चल रही है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बैठ के देख रहे हैं, मतलब यही आपको ट्रेन के अंदर ही आप फ्रेम बना ले रहे हैं, मतलब इसी को आप फ्रेम मान ले रहे हैं। तो इसके सापेक्ष जो है कि आप विराम अवस्था में हैं। लेकिन बाहर से जो है कि गति को जो है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारा जो है कि बाहर से अगर व्यक्ति देख रहा है तो इसके सापेक्ष जो है कि ट्रेन जो है कि गतिशील है। तो इस स्थिति को, इस पोजीशन को हम कहते हैं, मतलब इसके सापेक्ष, मतलब इसको हम कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक, तो इसके सापेक्ष जो है कि ये हमारी जो है कि ट्रेन जो कि गतिशील है, मतलब चल रही है। इसको देख कौन रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है। और कहाँ से देख रहा है, ये स्टेशन पे खड़ा होकर देख रहा है, मतलब कि ट्रेन से बाहर खड़ा होकर देख रहा है। तो इसके लिए ये जो कि स्टेशन है, मतलब कि स्टेशन के बाहर जो कि खड़ा होकर देख रहा है, तो इसके लिए जो कि स्टेशन फ्रेम हुआ। ठीक, तो ये गति को जो कि स्टेशन देख रहा है, तो ये जो कि ट्रेन चल रही है। लेकिन ये व्यक्ति जो कि इससे कह रहा है, अभी जो कि ये ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक, ये इससे कह रहा है कि तुम बैठे हुए हो,
ये भी इसी कह रहा है कि तुम भी तो बैठे हुए हो। तो ये दोनों जो है कि एक तीसरे को देख रहे हैं तो ये भी बैठा हुआ है, ये तीनों मिलकर ये भी देख रहे हैं तो ये भी बैठा हुआ है। मतलब कहने का मतलब इस ट्रेन के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं सब जो है कि एक दूसरे से जो है क्या है, मतलब कि विराम अवस्था में है। ठीक। तो ये लेकिन ये जो व्यक्ति बाहर से खड़ा होकर इन सबको देख रहा है, ये कह रहा है कि जितने व्यक्ति इस ट्रेन में बैठे हैं ट्रेन गतिशील कर रही है, ट्रेन अगर गतिशील है तो ये सब जो है कि गतिशील में है, मतलब ये सब चल रहे हैं। ठीक। तो हम इसको जो है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक ऐसा फ्रेम होता है, एक निर्दिष्ट बिंदु होता है जो कि हम गति को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं इस चीज को देखते हैं। ठीक। थोड़ा सा इसको डिटेल समझ लेते हैं अभी। देखिए अगर जो है कि हम यहाँ पर जो है कि अगर स्पीड बोल रहे हैं या जो है कि स्पीड बता रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, जो है कि हम स्लो मोशन में बढ़ाएंगे। ठीक। हमको भी लग रहा है कि नहीं जो है कि हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक। तो हम ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। तो देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे क्या है कि आपने कभी बस में यात्रा की होंगी। ठीक। आपने अभी क्या किया होगा, बस में यात्रा की होंगे। तो ये देखिए बस जो है कि हमारी, ये हमारी बस है। ठीक। ये हमारी बस है, बढ़िया से जो है कि शीशा उसा बना देते हैं इसका, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे। ठीक। इसको जो है कि थोड़ा सा इसका पहिया वहिया भी बना देते हैं। ठीक। ताकि आपको लगना चाहिए ना कि ये बस है। ठीक। तो देखिए अब क्या है, ये हमारी बस है। अब जो है कि यहाँ पर जो है कि हमारा चुन्नू बैठा हुआ है बस में। ठीक। ये हमारा जो है कि ये हमारा मुन्नू भी बैठा हुआ है बस में। ठीक। तो ये क्या है कि मतलब कि अभी जो है कि हम गति ही पढ़ रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान रहे हैं। ठीक। तो ये जो है कि चुन्नू और मुन्नू, ठीक, ये दोनों जो है कि विराम अवस्था में है। ठीक। और जो है कि लेकिन यहाँ से जो है कि अभी कोई दूसरा जो है कि व्यक्ति देख रहा है, मतलब देख मान ले रहे हैं कि यहाँ से मान लो पेड़ है। ठीक। अब यहाँ पे जो है कि पेड़ है। ठीक। ये हमारा पेड़ है। अब जो है कि यहाँ से जो है कि आप जो है कि बस में जब बैठे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं पेड़ ओड़ चल रहे हैं। ठीक। तो पेड़ ओड़ वास्तविकता जो है कि पेड़ चल नहीं रहे हैं, जो है कि आप उसके सापेक्ष जो है कि आप गतिशील में हैं। ठीक। फर्क इतना है कि आप जो है कि बस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये जब दो लोग बैठे हुए हैं तो आप जो है कि यहाँ से आप देख रहे हैं, मतलब बस के अंदर बैठे हुए हैं, आपका फ्रेम, आपका निर्देश, आप जो है कि एक बस में है। ठीक। तो आपके लिए ये हमारा निर्देश हुआ। ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर आपको ये मतलब मान लिए कि बाहर से जो है कि हमारे कोई दूसरे पर्सन है। ठीक। ये दूसरे पर्सन यहाँ से अगर आपको देख रहे हैं, ठीक, तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो चुन्नू मुन्नू है वो जो कि गतिशील में है। तो ठीक, तो हम कहते हैं कि इसे हमको सेंस ये निकलता है कि हम जो है कि गति को देख कहाँ से रहे हैं। अगर ये भी जो है कि बस के अंदर मान लीजिए कि यहाँ ये जो है कि बस इनके पास पहुंच गई, और जो बाहर से भी देख रहे थे बस इनके पास हुई, ये भी बस बस में बैठना चाहते थे, ये भी क्या किए बस को रुकवा करके ये भी जो है कि बस में बैठ गए। ठीक। अब जो क्या हुआ कि ये जो है कि तीनों लोग एक ही बस में हो गए। ठीक। तो ये जो है कि एक मतलब तीनों जो है कि एक एक जो है कि दूसरे के सापेक्ष ये लोग क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन यदि कोई जो व्यक्ति आप अगर अगर मान मान लीजिए अगर आप ही जो है कि बाहर से देखते हैं तो आपको आपको ये नजर आता है कि बस चल रही है। बस चल रही है तो मतलब जो है कि बस के अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब जो है कि गतिशील में है। ठीक। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मतलब कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। ठीक। थोड़ा सा इसको जो है कि हम रफ करके फिर से थोड़ा सा जो है कि एकदम बेसिक जो है कि एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक। चलिए हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ हम बता रहे थे। जैसे कि हम बता रहे थे कि हमारा जो है कि थोड़ा सा क्लास व्लास डाल दें, जो है कि सब रफ कर दिए हैं। तो ये हमारा जो है कि क्लास 9 है। ठीक। ये हमारा क्या है, क्लास 9 का जो है कि हमारी फिजिक्स है। ठीक। क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं, जो है कि हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा जो है कि हम पढ़ रहे हैं मोशन। ठीक। मोशन मतलब हिंदी में कहे तो गति। ठीक। गति। देखिए हम जान रहे थे कि रेफरेंस बिंदु, अभी जैसे भी हमने पीछे बताया था कि रेफरेंस बिंदु क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो है कि पृथ्वी है। ठीक। ये हमारा जो है कि चांद है। ठीक। पृथ्वी से जो है कि चांद ऊपर दिखता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है कि इस पर चुन्नू जो है कि इस पर ये जो है कि चुन्नू है, ये हमारा जो है कि इस पर पेड़ हैं सारे। ठीक। ये पेड़ हैं, इस पर जो है कि गाड़ियां हैं, जो भी चीज़ें इस पर हैं। ठीक। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है कि एक आदमी बैठा है। ठीक। यहाँ चांद पर
चांद से बैठ के दूरबीन वूरबीन खूब लेकर के बढ़िया से एकदम यहाँ जो है कि यहाँ से देख रहा है पृथ्वी पर। पृथ्वी तो ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक। और ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। ठीक। चंद्रमा से हम अभी पृथ्वी आपने जैसे कि अभी देखा था कि सैटेलाइट जो है कि जो है कि हमारा जो है कि चंद्रयान 3 जो है कि अभी जो है कि यहाँ पर जो है कि चांद पर उतारा गया है। तो आप देख ही रहे हैं, वहां से जो है कि आदमी बैठ कर के यहाँ पृथ्वी को देख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है कि चांद से बैठ के पृथ्वी पे देखते हैं तो पृथ्वी जो है कि आपको गोल गोल घूमती हुई नजर आएगी। ठीक। पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। तभी जैसे हमने कि बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो वो क्या कर रहा है कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो मतलब कि अपने अक्ष के परितः भी घूम रही है। सूर्य के तो चक्कर लगा ही रही है लेकिन अपने अक्ष के परितः भी घूम रही है। तो आप जो है कि इस पर बैठे हुए हैं, ठीक, या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई कार है, तो जो भी चीजें हैं इस पर चल रही हैं। हकीकत में जो है कि क्या है कि सारी चीजें जो है कि गतिशील है। इस पर, इस पृथ्वी पे जो भी चीजें हैं सब गतिशील है। ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ से जो इसको देख रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि ये व्यक्ति जो है कि पृथ्वी पर है, तो ये जो है कि गतिशील है। ठीक। अब ये क्या किए कि मतलब जहाज से, मतलब मान लेते ही मतलब कि ये क्या किए, अब जो है कि जैसे गए थे, अब जो है कि वहां से जो है कि चांद से, चंद्रमा पर से उतर के ये भी पृथ्वी पे आ गए। ठीक। ये क्या किए, ये भी पृथ्वी पर आ गए। ठीक। ये पृथ्वी पे आ गए। तो अब जो है कि ये क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पे आ गए तो ये जो है कि पृथ्वी के सापेक्ष, ठीक, पृथ्वी के सापेक्ष ये भी गतिशील है। लेकिन इनको गति जो है कि अनुभव नहीं हो रही है, क्योंकि इनके लिए यही फ्रेम हो गया। ठीक। फ्रेम जो कि यहाँ पहले जो है कि गति को यहाँ से देख रहे थे तो इस व्यक्ति को कह रहे थे कि व्यक्ति गतिशील है, क्योंकि फ्रेम जो है कि फ्रेम हमारा चंद्रमा था। ठीक। तो यहाँ से ये गतिशील गति को जो है कि ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक। बैठे थे यहाँ पर और देख रहे थे यहाँ। ठीक। तो यहाँ से बैठे थे तो इनके लिए फ्रेम जो कि ये था, लेकिन अब जो कि ये आ गए तो ये देख रहे हैं कि ये भी पृथ्वी पर है, हम भी पृथ्वी पर हैं। तो हम जो है कि हम भी तो रुके हुए हैं, ये भी रुके हुए हैं। ठीक। मतलब अभी जो है कि दोनों लोग पृथ्वी पे आकर के रुके हुए हैं, बैठकर बातें कर रहे हैं आपस में। ठीक। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये आप भी बैठे हुए हैं, तो ये भी कह रहे हैं आप भी तो बैठे हुए हैं। तो ये जो है कि एक दूसरे के क्या हुए, मतलब रुके हुए हैं, विराम की अवस्था में हो गए। लेकिन पृथ्वी तो चल रही है, वास्तविकता तो पृथ्वी चल रही है। ठीक। लेकिन ये दोनों लोग जो है कि रुके हुए हैं, मतलब बैठ के बातें कर रहे हैं, तो इनके लिए फ्रेम यही हो गया। ठीक। पृथ्वी फ्रेम हो गई। और जो है कि अगर यहाँ से बैठ करके देख रहे थे तो फ्रेम हमारे यहाँ था। तो इससे ये सेंस निकलता है कि हम जो है कि गति को देख कहाँ से रहे हैं, मतलब गति को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, मतलब गति को परख कहाँ से रहे हैं। ठीक। जैसे अभी जो है कि ये हमारे क्या है, हमारी एक बाइक है। ठीक। हमारी क्या है, ये हमारी बाइक है। अब थोड़ा समझो कि इसको बना होना देते हैं बढ़िया से। ठीक। ये हमारी जो है कि बाइक है, और यहाँ से जो है कि थोड़ा सा निकाल देते हैं, और यहाँ से कोई व्यक्ति इस पर बैठा हुआ है। ठीक। यहाँ से, तो यहाँ से व्यक्ति जो है कि बैठा हुआ है, बाइक जो है कि चला रहा है। ठीक। तो ये देख रहा, एक व्यक्ति जो है कि खड़ा होकर के यहाँ से देख रहा है। मतलब कहने का मतलब ये बाइक पे बैठा हुआ है, और जो है कि एक व्यक्ति यहाँ मतलब कि रोड से इस व्यक्ति को जो है कि देख रहा है। तो ये कह रहा है कि बाइक चल रही है तो ये व्यक्ति जो है कि गतिशील है। ठीक। तो ये बाइक पर बैठा हुआ है तो बाइक चल रही है, तो ये भी बाइक से संपर्क में है, तो बाइक संपर्क में है तो ये गतिशील है। लेकिन ये यहाँ से देख रहा है, खड़ा होकर के देख रहे हैं। तो अब ये कि पृथ्वी पर है। ठीक। और ये बाइक पर है। लेकिन अभी जस्ट जो है कि इनको भी हम बाइक पे बैठा देते हैं, और ये दोनों लोग जो है कि बाइक पे बैठ गए। ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के सापेक्ष क्या है, सब जो है कि ये, मतलब ये जो अभी तो जो है कि खड़े होकर बाहर से देख रहे थे, लेकिन अब बाइक पे बैठ गए। ठीक। तो बाइक पे बैठ गए तो ये जो है कि एक दूसरे के लोग क्या है, मतलब कि रुके हुए हैं। मतलब रुके हुए मतलब बाइक तो चल रही है, तो बाइक के सापेक्ष ये जो है कि गतिशील है। लेकिन ये दोनों बैठे हुए हैं एक दूसरे के सापेक्ष, ये एक दूसरे के सापेक्ष जो है कि विराम की अवस्था में है। लेकिन बाइक चल रही है तो बाइक के सापेक्ष क्या है कि गतिशील में है। अगर कोई बाहर से व्यक्ति देख रहा है तो इनके लिए जो है कि ये गतिशील है। तो ये बाइक पे ना बैठ करके ये जो है कि गति से, जो गति को बाहर से देख रहे हैं। ठीक। बाइक से उतर करके जो है कि यहाँ सड़क से खड़े होकर के बाइक को जो है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, गति को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक। तो इसके लिए फ्रेम जो है कि ये पृथ्वी तल हो गई, ये जो है कि बाहर से देख रहे हैं। ठीक। अभी जो है कि व्यक्ति जो है कि अभी किसी कार में बैठता, कार में बैठा होता। ठीक। ये हमारी कार है, तो यहाँ से जो है कि इसमें बैठा होता, और एक बाहर से देख रहे होते, और ये व्यक्ति इनको बाहर से देखता, तो ये क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि ये व्यक्ति रुका हुआ है। ठीक।
तो इनके लिए ये रुके हुए हैं, लेकिन इनके लिए ये जो है कि गतिशील में है। ठीक, वास्तविकता तो कार चल रही है, तो ये जो है कि गति को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब निर्देश बिंदु एक ऐसा तंत्र है जिसमें जो है कि हम गति को जो है कि ऑब्जर्व करते हैं, गति को देख कहाँ से रहे हैं। ठीक, अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, अगर आप ट्रेन के बाहर से देख रहे हैं ट्रेन के अंदर व्यक्ति को, या जो है कि आप ट्रेन के अंदर खुद बैठ करके जो है कि जो है कि आप बाहर के व्यक्ति को देख रहे हैं, तो आपके लिए जो है कि ट्रेन फ्रेम हो जाती है, मतलब निर्देश बिंदु ट्रेन हो जाती है। ठीक, बस ये होता है कि निर्देश बिंदु एक ऐसा तंत्र या एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा निकाय है जिसमें जो है कि हम गति को ऑब्जर्व करते हैं कि गति को हम देख कहाँ से रहे हैं। ठीक, चलिए, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइए, जो है कि फिर से बता देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है कि हम जो है कि गति पढ़ रहे हैं, तो गति में हमने जो है कि विराम अवस्था जान लिया। विराम अवस्था का जो है कि परिभाषा जो है कि सीधा सीधा हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ तो चलता है नहीं, तो पेड़ जो है कि हमारा विराम अवस्था में होता है। अब हमारा घर घर जो है कि विराम अवस्था में होता है। अगर हम यहीं पर खड़े हैं तो यहीं पर खड़े रहेंगे। ठीक, अगर चलने लगेंगे तो हमारे जो है कि समय के साथ हमारे में परिवर्तन होने लगा। हम अपना पोजीशन यहाँ थे, अभी जो है कि कुछ समय बाद यहाँ हो गए, कुछ सेकंड बाद यहाँ हो गए, तो हमारे क्या, हमारी स्थिति में, हमारे पोजीशन में क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो हम जो है कि गतिशील अवस्था में। लेकिन अगर हम यहीं पे खड़े हैं, चुप मार के एकदम सन्नाटा मार के यहीं पे खड़े हैं, न हिल रहे हैं न डोल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या है, हम यहाँ से विराम अवस्था में हैं। ठीक, विराम अवस्था का मतलब है कि समय बीत रहा है, अगर हमारे में कोई परिवर्तन हुआ, जस का तस पड़े हुए हैं, तो हम जो कहेंगे कि हम विराम अवस्था में हैं। लेकिन अगर समय बीत रहा है, हम इधर उधर चल रहे हैं, तो आप जो है कि गतिशील में है। आप जो है कि संसार में जो कुछ भी चीजें देख रहे हैं, समय के साथ अगर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गतिशील है, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो विराम अवस्था में है। ठीक, चलिए, अब जो है कि हम यहाँ से जान लिए कि विराम अवस्था, गतिशील अवस्था। ठीक, ये चीज जान लिए। और जो है कि हम अभी भौतिक राशि जान लेते हैं। ठीक, भौतिक राशि है क्या, अभी जो है कि बताएं तो बताएं, शायद पहले नहीं बताए थे। ठीक, तो भौतिक राशि हम जान लेते हैं कि अभी भौतिक राशि होती क्या है। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद जो है कि भौतिक राशि बता रहे हैं कि भौतिक राशि होती क्या है। देखिए, जो है कि हम थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो इसके वजह से जो है कि हम यहीं पर जो है कि इस वीडियो को रोक रहे हैं। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया, ठीक, तो हमारे जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जैसा भी हो, बताइएगा कि वीडियो हमारा कैसा लगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो है कि लाइक भी कीजिएगा। और रह गई बात ये है कि हम जो है कि पढ़ने वाले थे जो है कि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ जो है कि अगले चैप्टर में जो है कि हम पढ़ेंगे क्या, भौतिक राशियाँ। ठीक, तो अगले चैप्टर में हमारी भौतिक राशि होगी। ठीक, भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, ये हमारी जो है कि भौतिक राशि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ठीक, तो हमारे जो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। देखिए, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, अभी जो है कि इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसलिए जो है कि हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं। जो कि अगले बारे में फिजिकल क्वांटिटीज बताएंगे, इसके बाद जो है कि आपको जो है कि बताएंगे, जो है कि गति जो है कि स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कि पढ़ना पड़ेगा आपको विस्थापन, वेग, दूरी, चाल, त्वरण, मतलब कि ये परिमाण, ये सारी चीज़ें जो है कि आपको पढ़ के चलना है। तब जो है कि आप जो है कि इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो आपको जो है कि लाइक जरूर कीजिएगा, सामने सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।